प्रोग्रामिंग में कई बार हमें ऐसा डेटा स्टोर करना होता है जो कि सिर्फ दो फॉर्म ले सकता है। जैसे कि यस नो के क्वेश्चन के आंसर्स, या किसी स्विच के ऑन ऑफ स्टेट, या किसी स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स होना। ऐसी चीज़ें स्टोर करने के लिए डेटा टाइप जो इनबिल्ट हमें मिलता है वो है बूलियन, जो कि सबसे कम मेमोरी लेता है, ओनली 1 बिट मेमोरी। और इसके अंदर हम दो स्टेट स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बूलियन को डिक्लेयर करने के लिए हमें बूल कीवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी डिक्लेरेशन सिंपल होती है, बूल कोई भी उसका नेम देके ट्रू या फॉल्स दो स्टेटमेंट। तो हमने जैसे कि इस C#1 के अंदर ट्रू यहाँ पे स्टोर किया है। तो हम इस जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा, जो हमने वेरिएबल स्टोर किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे आई ट्रू। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बूलियंस पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और बूलियंस से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। बूलियन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए। जैसे कि किन्हीं दो नंबर्स को या स्ट्रिंग्स को हम आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि इनके कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है। ग्रेटर देन चेक करना, लोअर देन चेक करना, ये सारे ऑपरेशंस के लिए हमें बूलियन काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इनका इधर आउटपुट ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो सिर्फ दो स्टेट होती हैं, तो हम इनका रिजल्ट स्टोर करने के लिए बूलियन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो बूलियन एक्सप्रेशन आती है वो है इक्वल टू। कभी भी हमें दो नंबर्स को इक्वल चेक करना है तो उसके लिए ये डबल इक्वल्स ऑपरेटर होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि हमेशा डबल इक्वल्स एक साथ लगते हैं। इस केस में कभी भी हमने सिंगल इक्वल्स लग गया तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा, जो कि असाइन करता है लेफ्ट वाले में राइट में, तो वो वर्क नहीं करेगा इक्वल्स चेक करने के लिए। तो 10 इक्वल इक्वल्स 9, इसका आउटपुट आया फॉल्स, बिकॉज 10 इज नॉट इक्वल टू 9। सिमिलरली हमने 9 इक्वल्स 9 चेक किया तो वो आउटपुट आया ट्रू, बिकॉज इट इज करेक्ट। ऐसे ही सिंपली हमारे जैसे इक्वल्स है, सिमिलरली ग्रेटर देन का होता है। तो हमने ग्रेटर देन चेक किया, 10 ग्रेटर देन 9 ट्रू, 5 ग्रेटर देन 9 फॉल्स। इसी तरीके से लोअर देन, एकदम अपोजिट, इज 10 लोअर देन 9 फॉल्स, इज 5 लोअर देन 9 ट्रू। तो लोअर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स चेक करने के बाद आते हैं हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे कि हमने ग्रेटर देन के लिए सिंपली ग्रेटर देन का साइन लगाया था, अगर हम ग्रेटर देन के साथ में इक्वल्स का भी साइन लगा दें तो ये चेक करता है कि या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल्स हो, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस केस में 10 ग्रेटर देन या इक्वल्स, तो हाँ ग्रेटर देन है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। 9 ग्रेटर देन और इक्वल, तो हाँ 9 इक्वल है, तो उस केस में भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है लोअर देन इक्वल्स टू। सिमिलरली तो हमने 10 लोअर देन इक्वल टू 9 चेक किया, तो उस केस में इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि 10 इससे ग्रेटर है, तो ना ही लोअर देन में मैच किया ना ही इक्वल्स में। तो ये थे हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस, जो लोअर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। इसके बाद जो हमारे आते हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि कुछ ऑपरेटर्स हमें मैथ्स में आसानी देते हैं, वैसे ही कुछ इनबिल्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो बूलियन पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर, जो अगर आपने लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े होंगे, एंड और नॉट, ये तीन मेन होते हैं। सबसे पहले आता है एंड। एंड का मतलब होता है कि दो स्टेटमेंट इसके लेफ्ट और राइट में लिखी जाती हैं, और अगर दोनों ही ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में जैसे 5 लोअर देन 9 ये ट्रू रिटर्न करेगा, और 10 लोअर देन 9 ये फॉल्स। तो क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, सिर्फ एक ट्रू है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। इस 5 लोअर देन 9 एंड 10 लोअर देन 9, तो फॉल्स। इसके बाद सेकंड हमने चेक किया, इस 5 लोअर देन 9 एंड 10 ग्रेटर देन 9, तो इस केस में दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं, तो हमारे केस में ट्रू यहाँ पे रिटर्न हो गया है। इसके बाद आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि जिस तरीके से एंड ऑपरेटर के लिए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए थी, वैसे ही और ऑपरेटर के लिए दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे कि पहले एग्जांपल में 5 लोअर देन 9 ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट 10 लोअर देन 9 ये फॉल्स है। तो पर क्योंकि दोनों में से एक ट्रू थी तो इसने ओवरऑल ट्रू रिटर्न कर दिया। हमने जब सेकंड कंडीशन में चेक किया कि 5 ग्रेटर देन 9, तो वो फॉल्स है, और 10 लोअर देन 9 वो भी फॉल्स है। जब दोनों ही फॉल्स थी तब हमारा फॉल्स रिटर्न हुआ है। इसके बाद जो हमारा एक फाइनल ऑपरेटर आता है वो है नॉट। नॉट का कुछ भी मतलब नहीं होता, नॉट सिंपली होता है कि जो भी आउटपुट आता है ये उसको रिवर्स कर देता है। तो इस केस में जैसे 5 लोअर देन 9 ट्रू रिटर्न करने वाला था, बट हमने उसके आगे एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया,
तो उस केस में इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया है। अगर हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखते जो कि फॉल्स रिटर्न करने वाली थी और उसके आगे नॉट लगाते तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो नॉट का सिंपली फंक्शन होता है हमारे आउटपुट को रिवर्स कर देना, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू कर देना। तो ये थे कुछ कॉमन बूलियंस के ऑपरेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम बूलियंस का यूज़ करके कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स चेक होने के बाद हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराते हैं।